बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, अब हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। और इसमें जो इंक्लूडेड टॉपिक है वो है हेसेस लॉ। हेसेस लॉ जो है ये एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस के बारे में है। एंड व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी? एंथैल्पी इज द हीट चेंज दैट अकर्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर, या हम ये कह सकते हैं कि द कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। सिंपल हीट और एंथैल्पी में ये फर्क है कि एंथैल्पी इज मेजर्ड या इट इज टेकन एट कांस्टेंट प्रेशर, बट इन केस ऑफ सिंपल हीट वी डू नॉट कीप द प्रेशर कांस्टेंट। यही इनमें फर्क होता है। इस हिसाब से हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरे का नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इजेक्ट होती है, हीट रिलीज होती है, और जो एंथैल्पी का साइन होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है और एंथैल्पी का जो साइन होता है वो पॉजिटिव रहता है। ये दो बातें याद रखिए। तो GH हेस 1840 में इन्होंने इस लॉ को प्रेजेंट किया है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ? इट स्टेट्स the enthalpy change, which is called delta H, is same either a reaction takes place in one step or more than one steps। ये सिंपली ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं उसको हम एक स्टेप में करना चाहते हैं तो जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी या जितनी हीट रिलीज होगी वो उसका डेल्टा H कहलाएगा या एंथैल्पी चेंज कहलाएगा। तो अगर यही रिएक्शन हम एक से ज़्यादा स्टेप्स में कर लें तो उन तमाम स्टेप्स का जो टोटल या उसका जो सम या रिजल्ट निकलेगा वो उसी सिंगल स्टेप वाले प्रोसेस के बिल्कुल इक्वल होगा। सपोज कर लें कि हम एक रिएक्शन करना चाहते हैं, वो ये है कि A से फॉर एग्जांपल हम D बनाना चाहते हैं। अब इसका जो डेल्टा H है फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव X के बराबर है। यही रिएक्शन जिसको हम फॉर एग्जांपल सिंगल स्टेप कहेंगे, सिंगल स्टेप में जो हमने ये रिएक्शन कर लिया तो इस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो सपोज कर लें कि डेल्टा X के बराबर है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि वी डू मोर देन वन स्टेप्स। क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल A को हम B में कन्वर्ट करते हैं। इसका डेल्टा H1 इसको हम कहते हैं और फर्ज करो ये A के बराबर है। इसी तरह से दूसरा हम सेकंड स्टेप करते हैं, उसमें B से फॉर एग्जांपल हम C बना लेते हैं। इस स्टेप को हम सेकंड स्टेप कहेंगे और इसका जो डेल्टा H होगा वो डेल्टा H2 के बराबर होगा। सपोज कर लें कि ये B किलो जॉल्स के बराबर है। इसी तरह से हम तीसरा स्टेप करेंगे और इसमें हम C से D बनाते हैं। ये तीसरे स्टेप में हम जो एंथैल्पी है वो डेल्टा H3 के बराबर है और सपोज कर ले कि ये C किलो जॉल्स के बराबर है। तो हेसेस लॉ के मुताबिक जो हेस लॉ हमें कहता है, हेस लॉ इसके मुताबिक क्या होगा? ये कहते हैं कि X विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इस लॉ के मुताबिक जितनी हीट जो कि X के बराबर है रिलीज हो चुकी है या एब्जॉर्ब हो चुकी है सिंगल स्टेप में, तो अगर ये रिएक्शन हम 3 स्टेप्स में करते हैं, जिस तरह के स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 फॉर एग्जांपल, इसी तरह स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप्स में हमने ये कर लिया। हर एक के लिए हमने उनकी एंथैल्पी मेजर की
तो जब इन एंथैल्पीज का टोटल किया जाएगा या सम लिया जाएगा तो दैट विल कम आउट इक्वल टू x. दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द हेसिस लॉ. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है कि जैसे सपोज कर लें कि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों को हम मिलाते हैं और इन दोनों के मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. इसका जो डेल्टा H होता है वो -393.5 किलो जॉल पर मोल के बराबर है. यानी जिस वक्त हम ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कराते हैं और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर करते हैं तो इस दौरान 393 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है. यही रिएक्शन हम 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं. अब 2 स्टेप में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कार्बन लेंगे और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर हम हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे और आपको पता होना चाहिए कि हाफ मोल ऑक्सीजन से मुराद या हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से मुराद सिंगल या 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है. तो अब हम इसको कैंसिल तो नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूं कि हम हाफ मोल जब लेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें प्रिपेयर होगी. अब इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है वो -110.52 किलो जॉल पर मोल के बराबर है. नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मजीद ऑक्सीडाइज करेंगे और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर हो जाएगी. इस स्टेप के लिए जो हमारा सेकंड स्टेप है इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है वो -283.98 किलो जॉल पर मोल के बराबर है. तो लेट्स सी, अब हम क्या करते हैं कि हेसिस लॉ को इस्तेमाल करते हैं कि हेसिस लॉ जो है वो हमें जो कहता है वो ठीक है या गलत है. तो इसके मुताबिक जो फॉर एग्जांपल हमारा सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप का जो डेल्टा H है वो बराबर है -393.5 किलो जॉल पर मोल. ये इसके लिए है. लेकिन जो मल्टीपल स्टेप्स हैं, जो हमने इसके 2 स्टेप्स कर लिए हैं, तो मल्टीपल स्टेप्स में हमारा एक डेल्टा H1 है जो कि -110.52 किलो जॉल पर मोल के बराबर है. इसी तरह से दूसरे स्टेप में जो हमारा ये स्टेप था इसमें डेल्टा H2 की वैल्यू जो निकली है वो -282.98 के बराबर है. अब हम इन दोनों का प्लस निकालते हैं, इसका सम निकालते हैं. जब इन दोनों का सम निकाला जाएगा तो इसका आंसर which is coming out is equal to 393. डेल्टा H ओवरऑल जो इस रिएक्शन के लिए है वो बराबर है -393.50 किलो जॉल्स पर मोल. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सिंगल स्टेप के लिए भी 393 था और जब हमने 2 स्टेप्स कर लिए तब भी 393 है. Hence the Hess's law is proved. अब हम ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राफिकली आप लोग किस तरह से इस तरह जो हेसिस लॉ है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल ये हमारी एंथैल्पी है H है और ये हमारा रिएक्शन पाथ है. तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कार्बन है और ऑक्सीजन है. जब इन दोनों को हम रिएक्ट कराते हैं तो इसकी रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं. यहाँ पर जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो -393.5 किलो जॉल पर मोल के बराबर है. ये वो लाइन है या ये वो लेवल है
कि जिस पर एनर्जी जो है वो -393.5 के बराबर हो जाती है। तो ये हमारे रिएक्टेंट थे, हमने एक स्टेप कर दिया और एक स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली, और अब ये किस लेवल पर है, -393.5 के लेवल पर है। अब हम यही करते हैं कि जो मल्टी स्टेप वाला प्रोसेस है वो करते हैं। मल्टी स्टेप प्रोसेस में हम जानते हैं कि कार्बन को पहले हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो एक स्टेप में जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, इस दौरान -110 .52 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है। अच्छा, ये हम आ गए हैं फॉर एग्जांपल इस लेवल तक आ चुके हैं जो कि -110.82 किलो जॉल्स के बराबर है। अब हम ये जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगली रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट है, और उसके साथ अब हम मिलाएंगे कौन सी चीज, उसके साथ हम मिलाएंगे फर्दर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, और इस रिएक्शन के दौरान इन दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, लेकिन इस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो -282.952 के बराबर होगी। दिस विल बी इक्वल टू 52, इसके बराबर होगी। तो अगर हम -110 और -282 को प्लस करें तो हम ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इस दौरान बनी है, मल्टीपल स्टेप में बनी है, उसका लेवल वही -393.5 किलो जॉल पर मोल के बराबर आ चुकी है। तो इस ग्राफ में आपको ये नजर आएगा कि हमारी रिएक्टेंट्स सेम लेवल पर हैं दोनों। एक स्टेप में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली और लेवल जो है वो 393 तक पहुंची, मींस के सिंगल स्टेप में 393 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हो गई। यहाँ पर हमने दूसरा तरीका कर लिया कि एक स्टेप हमने कर लिया कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो गए, इस दौरान 110 की एनर्जी रिलीज हो गई। और दूसरे स्टेप में जो हमारा सेकंड स्टेप है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कर लिया, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। इस दौरान 282 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हो गई। तो टोटल करके 393 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हो गई। Hence the Hess's law is graphically explained. एक और एग्जांपल है जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, वो है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हम लेते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और इससे हम बनाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हम इसका जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं वो है N2 + 2O2 = 2NO2। अब ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हम इसको अब सिंगल स्टेप में करना चाहते हैं। जब सिंगल स्टेप में करेंगे तो ऐसा होगा जिस तरह ऊपर हमने लिखा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, और इसका जो डेल्टा H होगा, इसका डेल्टा H जो है वो +68 किलो जॉल के बराबर है। इसका साइन प्लस है, इट मींस दैट यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के दौरान इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ करती है। अब हम मल्टीपल स्टेप करते हैं जो इनके मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो मल्टीपल स्टेप्स जब हम करते हैं तो पहले स्टेप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलेंगे और इससे बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन के वक्त जो एनर्जी का चेंज आता है या इसकी जो एंथैल्पी है उसको हम डेल्टा H1 कहेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू +180 किलो जॉल्स। ये +180 किलो जॉल्स के बराबर है। नेक्स्ट ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है
ये मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और इस रिएक्शन के दौरान इससे बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार करेंगे तो 2NO and O2 will combine and they will convert into 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर इसका जो डेल्टा H2 है वो बराबर है -112 किलो जॉल के। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका साइन नेगेटिव है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इसका साइन पॉजिटिव है। हम इन दोनों का ओवरऑल रिएक्शन लेंगे कि ओवरऑल इन दोनों का रिएक्शन क्या कहता है। तो ओवरऑल रिएक्शन फाइंड करने के लिए, यानी ये वाला जो बेसिक इक्वेशन है उसको हासिल करने के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इस जो हमारे एरोज हैं इसके राइट और लेफ्ट पे अगर कॉमन चीजें मौजूद हैं उनको हम कैंसिल करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 2NO है, यहाँ पर भी 2NO है, इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कुछ बचता है वो एक तरफ नाइट्रोजन है इनटू, जबकि दो हमारे ऑक्सीजन है, तो इसलिए हम लिखेंगे 2O2, ये हमने लिख दिया। इस तरफ जो कुछ रहता है वो है 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम इन दोनों का प्लस माइनस करते हैं, तो जब 112 माइनस में हो और 180 प्लस में हो तो इन दोनों का जो सम निकलता है या जो टोटल निकलता है इट कम्स आउट 68 किलो जॉल्स। तो हेंस यहाँ पर जो सिंगल स्टेप प्रोसेस था इसमें भी 68 आंसर आया था और यहाँ पर जो आंसर आया है जो कि मेन स्टेप्स पर मुश्तमिल है लेकिन उनका ओवरऑल रिएक्शन हमने निकाला है, इट इज आल्सो इक्वल टू प्लस 68। इससे प्रूव हो जाता है कि हेसिस लॉ जो है ना वो करेक्ट है और ये बिल्कुल ठीक है और सही है। हम अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रोसेस। वो कुछ यूं है कि यहाँ पर हम लेंगे फिर से एंथैल्पी H लेंगे और ये हमारा रिएक्शन पाथ होगा, ये हमारा रिएक्शन पाथ है। अब फॉर एग्जांपल हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा जीरो लेवल है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसके मिलने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर होती है, 2NO2 प्रिपेयर हो जाता है। हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो N2 + 2O2 gives us 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये इस लेवल तक आ चुका है और ये लेवल जो है वो प्लस 68 के बराबर है। हेंस हम कह सकते हैं कि इनका जो डेल्टा H है वो प्लस 68 किलो जॉल्स के बराबर है। अच्छा, यहाँ हमने देखा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं और इसमें डेल्टा H इसका आता है प्लस 68। अब हम जो मल्टीपल स्टेप हैं उनको देखना चाहेंगे कि उसमें क्या होता है। उसमें भी हमारे रिएक्टेंट्स का लेवल वही रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। पहले स्टेप में जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के मिलने से बन जाता है, फॉर एग्जांपल इससे बन जाता है NO। क्या बनता है, NO इससे बन जाता है। ये जो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू NO ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इस दौरान 180 किलो जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका साइन पॉजिटिव है, मींस कि ये 180 के लेवल तक हमारा सिस्टम आ जाता है। तो नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिस तरह के इक्वेशन से हमने देखा था और इस दौरान हमारा जो सिस्टम है उसकी एनर्जी 180 तक पहुंच जाती है।
इसके बाद स्टेप नंबर 2 होगा। अगले स्टेप में क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो NO है, ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिलता है और इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन हो जाता है तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो जाती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ -112 किलो जूल्स। यानी इसने एब्जॉर्ब की थी 180, लेकिन वापस रिलीज हो गई कितनी, दैट कम्स इक्वल टू 112, और इस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन मुकम्मल हो गई, जिसके नंबर ऑफ मोल्स भी फॉर एग्जांपल 2 बनेंगे। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस हुआ है कि पहले स्टेप में फॉर एग्जांपल हम इस लेवल से ऊपर लेवल तक चले गए और उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 था उसमें हमने जब रिएक्शन किया तो हम नीचे आ गए 112। तो हम किस लेवल पर हैं, जब देखा जाएगा कि हम किस लेवल पर हैं तो दैट लेवल इज इक्वल टू 68। कितने के लेवल पर हैं, 68 के लेवल पर हैं। इसका मतलब ये है कि अब ओवरऑल जो पूरा रिएक्शन 2 स्टेप्स में मुकम्मल हो गया, जिसमें पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए और NO और O2 ने आपस में मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया। इस दौरान टोटल जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है वो 68 किलो जूल की हो चुकी है। तो हमारा सिंगल स्टेप प्रोसेस उसका आंसर भी +68 है और जो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है उसका आंसर भी 68 है। हेंस दिस इज द प्रूफ ऑफ हिसिस लॉ। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। केमिस्ट्री को समझने के लिए और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए मेरे वीडियोस लाजमी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये चैनल या ये YouTube वीडियो क्लोज करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।